नगरपालिका परिषद हाथरस में हो रही भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और दलित समाज के साथ हो रहे उत्पीड़न के विरोध में सोमवार को दलित समाज सेवा समिति के प्रतिनिधि मंडल ने जोरदार प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। समिति के संगठन प्रमुख श्री रविंद्र कुमार रवि के नेतृत्व में यह प्रतिनिधि मंडल नगरपालिका परिषद पहुंचा था, जहां उन्होंने जिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी एवं पालिका अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित नहीं मिला, जिससे समिति के सदस्यों में भारी आक्रोश देखने को मिला। समिति ने अधिकारियों की अनुपस्थिति को प्रशासन की उदासीनता और गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति बताया। श्री रविंद्र कुमार रवि ने आरोप लगाया कि नगरपालिका परिषद में भ्रष्टाचार चरम पर है और दलित समाज के लोगों को योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो दलित समाज सेवा समिति जन आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में समिति के पदाधिकारी और समाज के अन्य सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने एक स्वर में प्रशासन से न्याय की मांग की। समस्या को लेके आए हो? दलित समाज सेवा समिति के कुछ समस्या हैं, उनकी जो मांगे हैं हमारी नगर पालिका से, जैसे कि आप कुछ भर्तियां होंगी तो आउटसोर्सिंग पर जो भर्तियां होंगी उसमें सफाई कर्मचारियों की भर्ती जिलाध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से होनी चाहिए। हाँ, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से होनी चाहिए। और सभी वाल्मीकि बस्तियों में सर्वे कराया जाए कि किन परिवार को इस कार्य की ज़रूरत है, क्योंकि वर्तमान में लगी आउटसोर्सिंग में एक परिवार में 4 सदस्य लगे हुए हैं और एक जो ज़रूरतमंद हैं उनके घर में एक भी काम पर नहीं है। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी भर्ती पूर्व में लगे आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों की जांच कराई जाए और उनकी उम्र 50 वर्ष होती है, उन्हें हटाया जाए और नए सदस्यों को कार्य दिया जाए। पूर्व में समिति के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से संबंधित प्रापात्रों को देखकर कार्रवाई कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी भर्ती में किसी भी नेता, सभासद व किसी अन्य का कोई हस्तक्षेप ना रखा जाए। तो अभी आप ज्ञापन नहीं दे पाए हो? नहीं दे पाए क्योंकि कोई है ही नहीं सर, नगर पालिका मौजूद ही नहीं है, सभी कोई बाबू नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, किसको दें सर? कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला? कोई जिम्मेदार नहीं है, सभी के ऑफिस बैठे हुए ही नहीं है, कोई खाली पड़े हुए हैं, कोई भी नहीं है, रिसीविंग करने वाले भी नहीं हैं। आप किस समस्या को लेकर आए? ऐसा है, नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के दलित समाज सेवा समिति विगत 6 महीने से अपना कार्रवाई कर रही है कि इसकी जांच कराई जाए। सफाई कर्मचारी पर आउटसोर्सिंग में जो सफाई कर्मचारी रखे जा रहे हैं वहाँ उगाही हो रही है, इसलिए हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे। लेकिन यहाँ पर हम जब ज्ञापन देने आए तो अधिशासी अधिकारी नहीं मिले हमें। उनके बाद ज्ञापन लेने का अधिकार कर अधीक्षक को होता है, उनका भी कमरा खाली है। उसके बाद बड़े बाबू को लेना पड़ता है ज्ञापन, तो बड़े बाबू भी यहाँ मौजूद नहीं है। और तो और सर इतना वो है कि यहाँ पे लोग रिसीव करते हैं, रिसीव में भी कोई रिसीविंग कॉपी करने के लिए उस कार्यालय में भी कोई कर्मचारी नहीं है। अब हम कोई भी अधिकारी नहीं मिला? कोई अधिकारी नहीं मिला, सारी नगर पालिका खाली पड़ी हुई है। इसके लिए आप क्या करोगे? डीएम साहब से मुलाकात करेंगे कल जाकर के, डीएम साहब से अपना दुखड़ा रोएंगे। डीएम साहब को अभी दे के आए हैं कॉपी हम, अब हम दोबारा जाएंगे सर, वहाँ कोई नहीं मिल रहा है। चेयरमैन साहब को घर पे दे के आए, चेयरमैन साहब तो बैठते नहीं ऑफिस में, उनके घर कॉपी दे के आए हम। यानी जो भी जिम्मेदार अधिकारी है वो कोई नहीं मिले? कोई नहीं है। सीएसआई हमें मिले थे, सीएसआई साहब को बोला सर ज्ञापन ले लो, तो वो कह के चले गए कि मेरा अधिकार नहीं है कि मैं ज्ञापन लूँ।